हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित है। यहाँ पर हमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व बताना है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, इस विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है और यह 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कहते हैं, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या घट करके आधी हो जाती है और इसके पश्चात जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है वह समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन ये चारों कोशिकाएं जो इस विभाजन के पश्चात बनती हैं, इनके जीन्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात ये चारों आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से इसके 2 महत्व हैं। पहला, विभिन्नता उत्पन्न करना, और दूसरा, गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनाए रखना। गुणसूत्रों की संख्या स्थिर कैसे रहेगी? तो ये क्या है? ये सारी संरचनाएं युग्मक कहलाएंगी। अगर हम इन्हें नर युग्मक माने तो मादा युग्मकों का निर्माण भी ऐसे ही होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में निषेचन की क्रिया के द्वारा भाग लेंगे और एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करेंगे, जिसे हम युग्मनज कहेंगे। और इस युग्मनज में पुनः गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की तरह द्विगुणित अर्थात 2n ही होगी। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनाने में भी इसका महत्व है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।